नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आप लोग को मैं पढ़ा चुका था क्या कि कैसे जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग आता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे चेंजिंग आता है। हम बता चुके थे क्या कि अगर कोई स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि मान लीजिए एक लिक्विड ही है, वाटर ही है, वाटर लेते हैं और जब उस पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब उसे हीट करते हैं तो हीट करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। उसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो आपस में जो क्लोजली जो अट्रैक्ट होते हैं, वो धीरे 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 क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, आपस में से दूर होने लगते हैं। और दूर होने के कारण एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ऊपर, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर वेपर बन के उड़ जाते हैं। और इसी तरह से वो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो आज हम जस्ट उसका उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसका मतलब है क्या कि स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग आएगा जब हम प्रेशर चेंज करेंगे। अगर कोई स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई मैटर है, उस पे अगर हम प्रेशर लगाएं, उस पे कोई प्रेशर लगाएं, तो क्या उसके स्टेट्स में चेंजिंग आएगा? आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, क्या है कि हम लोग सब जानते हैं क्या कि गैसियस स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में बहुत दूर दूर होते हैं ना। अगर वही गैस को हम किसी कंटेनर में बंद करके बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाएं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो गैस है वो धीरे 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 उसका स्टेट चेंज होकर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, we know that the difference in various states of matter is due to the difference between the distance of constituent particles। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़े हैं, अभी तक तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक स्टेट, तीनों में डिफरेंस क्या था? तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पहचानने का क्या डिफरेंस था? सबसे पहला क्या था, तो उसके अंदर का पार्टिकल्स की स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। जिस पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम ना के बराबर हो उसे सॉलिड स्टेट कहा जाता है। और अगर किसी पार्टिकल, सॉरी, किसी स्टेट में अगर ऐसा हो कि उसमें जो पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा हो तो वो लिक्विड स्टेट होता है, और जिसमें बहुत बहुत ज्यादा हो वो गैसियस स्टेट होता है। तो उसी के डिफरेंस से हम पहचान पाते हैं क्या कि ये मैटर का स्टेट्स क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट है। तो उसी तरह देखिए, गैसियस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। तो वही बोल रहा है क्या कि गैसियस स्टेट को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। मींस उस पे अगर प्रेशर लगाएं, कोई लिक्विड, कोई गैस स्टेट पे प्रेशर लगाएं, तो प्रेशर लगाने से वो गैसियस स्टेट्स के पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में बहुत क्लोज होने लगेंगे, और क्लोज होते होते इतने क्लोज आ जाएंगे कि उसका स्टेट ही चेंज हो जाएगा और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं क्या, सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो सॉलिड CO2 जो है ना वो सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है, लेकिन सॉलिड CO2 मतलब उस गैस को इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि उसको बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर देके उसे सॉलिड स्टेट में चेंज कर दिया जाता है। और वो सॉलिड स्टेट को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, उस CO2 के सॉलिड स्टेट को ड्राई आइस बोलते हैं। तो वही बोल रहा है क्या कि अगर उस सॉलिड CO2 को हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दें, बहुत ज्यादा वेरी हाई प्रेशर के अंदर रखें, तो वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड स्टेट बन जाता है। और बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर। ये हम अभी बता चुके हैं क्या कि कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर पे हम अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आना शुरू कर देंगे, आपस से अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, बहुत क्लोज आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है क्या कि सॉलिड CO2 डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय रिड्यूसिंग प्रेशर बाय 1 atm। इसका मतलब है ये कि सॉलिड CO2 जो है ना, सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, वो जो है ना डायरेक्टली अगर उसका प्रेशर जो है उसका अगर घटाएं या फिर टेम्परेचर घटाएं, प्रेशर घटाएं या फिर प्रेशर अगर उसका घटाएं, तो क्या होगा, कि वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में बिना चेंज किए वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ बनाया हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर कोई सॉलिड स्टेट है, कोई सॉलिड स्टेट है और उस सॉलिड स्टेट को चेंज करना है लिक्विड स्टेट में, अगर कोई सॉलिड स्टेट है, कोई मैटर है सॉलिड, अगर उसको चेंज करना है लिक्विड स्टेट में, तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अगर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है मींस उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। और अगर कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से उसको सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन। उसी तरह कोई लिक्विड है, लिक्विड को अगर किस में चेंज करना है? गैसियस स्टेट में चेंज करना है। लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करना है, तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन। और कोई गैसियस स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं, कोई गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। और अगर कोई सॉलिड है उसको डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज करना है, कोई सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज करना है, तो उस प्रोसेस को, जो सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज करते उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। और इसका जस्ट उल्टा, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करें तब भी सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो हम इससे ये बता सकते हैं, ये पढ़े, इतना पढ़ने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिला कि अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर जो है घटाएं बढ़ाएं या कुछ भी करें, तो उससे स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग आता है या फिर उसे हम पहचान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर से हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है?